सारा प्रणाम। सहारा से जुड़े हुए हमारे करोड़ों निवेशक और लाखों कार्यकर्ताओं के लिए आज एक बहुत बड़ी खबर, सुखद खबर कह सकते हैं इसको, आई हुई है, जिसको देना हमारा कर्तव्य है। कहते हैं कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। ये कहावत आज बिल्कुल चरितार्थ हो रहा है, क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं होगा। इसी मूल सिद्धांत पर सहारनीय परिवार का इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा हुआ था, लेकिन झूठ के आवरण ने कुछ समय के लिए उसके अवरोध जरूर पैदा किए थे। आज वो अवरोध हटने जा रहा है, या समझ लीजिए हट गया है। बड़े ही विश्वसनीय सूत्रों के आधार पर ये खबर मुझे देते हुए आपको बहुत खुशी हो रहा है कि आज हमारे उप प्रबंध कार्यकर्ता महोदय आदरणीय ओपी श्रीवास्तव जी का जो भी समस्या था वो समाप्त हो रहा है और उनको बेल मिल गया है। और निश्चित रूप से ये आपकी जीत का पहला पड़ाव इसको कह सकते हैं। साथियों, ये बेल नहीं है, एक तरीके से कार्यकर्ताओं के अंदर एक संजीवनी का काम करेगा, एक उत्साह का काम करेगा, एक निराश व्यक्ति को बड़े स्तर पर ऊर्जा देने का काम करेगा। क्योंकि एक वही व्यक्ति ऐसे थे जो संस्था को इस भंवर से निकालने का काम कर सकते हैं, और आज माननीय कोर्ट के द्वारा उनकी सुनवाई हुआ है और उनको बेल मिल गया है। तो आने वाले समय में बहुत सारे जो महत्वपूर्ण कार्य अटके हुए थे, उन कार्यों को हरी झंडी मिलने की पूरी संभावना है। आने वाले समय में जो भी कार्रवाइयाँ होना है वो भी आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही उत्साहवर्धन करने वाली होंगी। साथियों, आज का जो ये समाचार है, इससे तमाम हमारे कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार जरूर होगा, क्योंकि बिना सेनापति के कोई भी विशाल सेना बेकार ही मानी जाती है। अब हमारे सेनापति उन समस्त जंजालों से निकलकर अब सामने आने वाले हैं, और निश्चित रूप से उसकी सूचना भी आप लोगों को जरूर मिलेगा। जितनी भी कार्रवाइयाँ किसी भी एजेंसी के द्वारा किया जा रहा है, वो उनका अपना दायित्व है, उनका अपना काम है, लेकिन उस पर क्या होना है क्या नहीं होना है, इसका पूरा जिम्मेदारी माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है। साथियों, मैं आपको इस बीच में इस बात को जरूर कहना चाहूँगा कि हमने हमेशा कानून का पालन करते हुए पूरे धैर्य के साथ, पूरे संयम के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी बातों को कहने का, समझाने का काम किया है। आज भी हम उस काम को रेगुलर कर रहे हैं, और उम्मीद ये किया जा रहा है कि आने वाले समय में बहुत सारी ऐसी चीजें बदलेंगी जिसका हम सभी को इंतजार है। साथियों, जो सबसे बड़ी एक डील है सहारा और अडानी का, उसमें कितने लाख करोड़ का है इसके बारे में तो किसी को कुछ पता नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूँगा कि अगर ये डील कानूनविदों के माध्यम से, वकीलों के माध्यम से, रियल एस्टेट के एक्सपर्ट के माध्यम से अगर किया गया है, उस पर अंतिम मोहर लगना है, उसमें जो भी वादाएं हैं वो केंद्र सरकार के माध्यम से होते हुए सुप्रीम कोर्ट के बीच में जब रखी जाएंगी, तो निश्चित रूप से सबसे बड़ा लाभ कार्यकर्ताओं के सहित इसमें जमाकर्ताओं का होना है। क्योंकि एक बड़ा फंड जब आपके हाथ में होगा तो निश्चित रूप से भुगतान का वॉल्यूम भी बड़े स्तर का हो सकता है। 10 लाख का, 5 लाख का, जितना ज़्यादा बड़ा डिपॉजिटर है उसको उतनी बड़ी एक राहत मिलने की पूरी संभावना है। साथियों, मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि पूरे संयम को बनाए रखें, पूरे धैर्य को बनाए रखें। जब भी कभी कोई बड़ा घटना होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। आज जब माननीय कोर्ट के माध्यम से माननीय उप प्रबंध कार्यकर्ता महोदय ओपी श्रीवास्तव जी को शर्तों के आधार पर भी अगर बेल मिला है, तो ये भी अपने आप में एक बड़ी जीत सहारनीय परिवार की मानी जाएगी। क्योंकि किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जब कोई प्रबंधक
अगर अरेस्ट होता है तो निश्चित रूप से पूरा का पूरा सिस्टम खत्म हो जाता है। लेकिन सारण्य परिवार के पास वो पावर, वो फाइनेंशियल मजबूती है कि आज नहीं तो कल ये तो होना ही था, और आने वाले समय में भी सारण्य परिवार का ये जरूर दायित्व बनेगा कि अपने इस संकट काल में जितने सारे कार्यकर्ताओं ने साथ दिया है, जिन जमाकर्ताओं ने धैर्य रखा है, उनका प्रतिफल उनको अवश्य मिलना चाहिए। और निश्चित रूप से सारण्य परिवार इस बात का जरूर ध्यान रखेगा कि किसी भी कार्यकर्ता को, किसी भी जमाकर्ता को उसके अधिकार से वंचित न किया जाए। और मुझे उम्मीद है कि सारण्य परिवार इस दायित्व को अवश्य निभाएगा। साथियों, कुछ भी हो जाए, हमको सारण्य परिवार के साथ में खड़े होना है, कंधे से कंधा मिलाकर उसका साथ देना है। किसी भी बाहरी व्यक्ति को इसमें कुछ भी कहने का, कुछ भी करने का कोई राइट नहीं बनता, और न ही वो कुछ कर पाएगा। चाहे कितना भी बड़ा आंदोलनकारी हो, चाहे कितना भी बड़ा PIL दाखिल करने वाला व्यक्ति हो, लेकिन जिस संस्था के पास वकीलों का फोर्स हो, वकीलों की फौज हो, उसको आज नहीं तो कल एकदम पाक साफ करके बाहर लाने का जिम्मेदारी भी उन्हीं का है। आरोप लगाना और आरोप साबित होना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। आज किसी ने आरोप लगाया है तो कार्रवाई करते हुए कोर्ट ने सारी बातों को सुना है, और उसके बाद में ही सारी चीजों को देखते हुए उनको बाहर कर दिया गया है। और आने वाले समय में ऐसी बहुत सारी बातें आपके बीच में रखने का, कहने का उनको मौका मिलेगा। और मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि एक पॉजिटिव खबर हमारे लाखों कार्यकर्ताओं के अंदर संजीवनी का काम करेगी, और आज वही संजीवनी बनके ही ये खबर मैं आपको दे रहा हूं। और निश्चित रूप से ये हम सब के लिए उत्सव का समय है। जल्दी ही इस विषय में और आने वाले 1-2 दिन में ही कुछ और अन्य खबरें जो जिसका आपको इंतजार है, जिसका हमको भी इंतजार है, वो आएंगी। तो निश्चित रूप से आपके और हौसले बढ़ेंगे, और आपको ये लगेगा कि हमारी ये लड़ाई जिसमें हमने अब तक साथ दिया है वो बेकार नहीं जाएगी। आज की ये खबर हम लोग लेके आए हैं अपने विश्वस्त सूत्रों के आधार पर, तो निश्चित रूप से ऐसे ही और खबरें भी लेके हम लोग आएंगे। आप सबसे मेरा विनम्र आग्रह है कि आने वाले समय में जो भी सूचनाएं, जो भी खबरें आपके पास तक पहुंचे, वो अपने संबंधित जमाकर्ताओं तक, कार्यकर्ताओं तक अवश्य पहुंचाएं, जिससे कि उनके मन में जो भी द्वंद्व चल रहा है, जो भी घटनाक्रम चल रहा है, उसको भी राहत प्रदान किया जा सके। हमारे पास जैसे ही अन्य प्रकार की, अन्य तरह की खबरें आएंगी तो हम आपके बीच में उन खबरों को लेकर आएंगे। आपका ये दायित्व बनता है कि उन खबरों को अपने कार्यकर्ताओं तक जरूर पहुंचाएं, अपने सोशल मीडिया के हैंडल पर जरूर उसको शेयर करें। जहां पर भी हमारा ये वीडियो आपको मिले, उसको अपने कार्यकर्ताओं तक, अपने जमाकर्ताओं तक जरूर पहुंचाएं। इसकी विस्तार से और जानकारी जब हमको मिलेगा, उस जानकारियों को लेके आपके बीच में आने का जब भी अवसर मिलेगा आपके बीच में लेके आएंगे। और निश्चित रूप से हम निश्चिंत हैं कि आज नहीं तो कल सारण्य परिवार को जीत मिलना ही है। आज नहीं तो कल हमारे सम्मान्य निवेशकर्तागण को भुगतान होना ही है। आज नहीं तो कल हमारे कार्यकर्ताओं को उनका जो भी लाभांश है उसको मिलना ही है, क्योंकि सारण्य परिवार फाइनेंशियल रूप से बहुत स्ट्रांग है, और वही आधार हम लोगों के विश्वास का है। इसीलिए पूरे आत्मविश्वास के साथ आपके बीच अपनी बातों को रखने का अवसर मिलता है। आज का ये खबर करोड़ों लोगों को, लाखों कार्यकर्ताओं को एक बहुत बड़ा संबल देगा, बहुत बड़ी हिम्मत देगा, बहुत बड़ी ऊर्जा देगा, और अपने साथ साथ अन्य साथियों को भी आप इसको जरूर अवगत कराएं। धन्यवाद। आज की इस छोटी सी वीडियो के लिए कुछ सूचना आया था, इस वजह से आपके बीच में इसको रखना लाजमी था, जिम्मेदारी थी, इसी वजह से इस सूचना को आपके बीच में रखा जा रहा है। और जैसे ही कोई अन्य सूचना आएगी आपके बीच में रखने का, फिर से दोबारा से आपके बीच में आएंगे। तब तक के लिए सभी साथियों को सादर सारा प्रणाम, निवेशक साथियों से सादर नमस्कार। जय हिंद, सादर सारा प्रणाम। पावरफुल ज़्यादा कौन होता है, बिजनेसमैन की पॉलिटिशियन? देखिए, अब सही ईमानदारी से पूछोगे तो पावरफुल तो पॉलिटिशियन ही होता है। क्यों? क्योंकि कोई भी
जो पॉलिटिशियन पोजीशन पे है किसी भी बिजनेसमैन को जितना मर्जी बढ़ाओ एक दिन में तबाह कर सकता है। रियली फैक्ट है ये तो। इन्फ्लुएंशियल नहीं होते क्या बिजनेस ओनर्स? इन्फ्लुएंशियल होते हैं लेकिन अल्टीमेटली दे आर एट द मर्सी ऑफ पॉलिटिशियन। और जितना बड़ा हो बिजनेसमैन, जितना बड़ा हो, उसको तबाह करना पॉलिटिशियन के लिए उतना ही आसान। क्यों? क्योंकि उसके स्टेक्स इतने ज़्यादा जुड़ जाते हैं कि सरकार कोई भी पॉलिसी में ट्वीक करके, चेंज करके या कोई और उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करके उसको कभी भी तबाह कर सकती है।